हेलो जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सैयद महबूब हैदर। और आज का हमारा एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन जो मेरे से रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि क्या हम कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ड्यूरिंग आवर फ्लाइट ट्रेनिंग क्या हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हम इससे अपनी जो फ्लाइट ट्रेनिंग है वो फंड कर सकते हैं या नहीं। ओके सो पहला क्वेश्चन कि क्या हम ड्यूरिंग आवर फ्लाइट ट्रेनिंग हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस। आपको 24 आवर्स अलाउड होते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अब 24 आवर्स में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल एंड योर फ्लाइंग स्केड्यूल। अभी कनाडा के रूल्स थोड़े से चेंज हैं, तो आपको एक मंथ में मिनिमम 15 आवर्स जो है वो फ्लाई करना ही है, वरना आपको स्कूल पार्ट टाइम शिफ्ट कर देगा और वो आपके वर्क परमिट में इशू होगा। जब आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो यू मे नॉट गेट योर वर्क परमिट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो इसलिए आपको इस चीज़ से केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या आप इससे अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग की फ़ीस मैनेज कर सकते हैं। तो इसको आंसर करता हूँ मैं इस तरह से कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम वेज कितनी होती है और आप रियलिस्टिकली कितना अर्न कर लेते हैं अब ये एक मंथ में। एज यू नो कि आपको 24 आवर्स अलाउड होता है पर मंथ। जब आपको पर मंथ 24 आवर्स अलाउड होते हैं तो आप उसमें 24 आवर्स कंप्लीट काम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न, आपने ग्राउंड स्कूल पढ़ना होता है बहुत ज़्यादा, उसका एक हेक्टिक स्केड्यूल होता है, उसको भी पढ़ना होता है, आपने पीपीएल के एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने होते हैं और फ्लाइंग इटसेल्फ इज़ अ टायरिंग टास्क। तो वो आपको जब जिस दिन आपकी फ्लाइंग होगी, आई डोंट थिंक से कि उस दिन आपकी फ्लाइट के बाद इतनी एनर्जी बचती है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकें। तो 24 आवर्स अलाउड होती है, तो मैं लेके चलूँगा कि 20 आवर्स आप एक वीक में काम कर रहे हैं और एक मंथ में आपके वो जो आवर्स बन जाते हैं, 4 वीक के आवर्स बनते हैं 80। चलिए, विनीपेग में मिनिमम वेज है $15.80। अब इनको आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके $296 बनते हैं अ वीक। और अगर आप 4 वीक पूरा काम करते हैं, मतलब एक पूरा मंथ काम करते हैं, तो आप बनाते हैं $1184। अब $1184 में आपके ये सारे लिविंग एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, ये चीज़ें, इनसे आपके सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस ही कवर होते हैं। रेंट, आपकी ग्रॉसरीज और फ़ोन के बिल्स और जो मिसलिनियस खर्चे हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। बाकी फ़्लाइट ट्रेनिंग इटसेल्फ इस चीज़ से फंड करना इज़ नॉट पॉसिबल, और कैश पे या इलीगल जॉब्स करना अलाउड नहीं है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू दैट, क्योंकि रूल्स आर स्ट्रिक्ट, और अगर आप पकड़े गए इट्स अ रिस्क। जिस दिन आप पकड़े गए, नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पीपल डू दैट बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ वाइज चॉइस टू डू दैट, क्योंकि आप डिपोर्ट हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी फ़ीस और अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लें, फ़ीस एटलीस्ट मैनेज करें फ्रॉम बैक होम, और यू हैव टू हैव अ बैकअप फॉर दैट। बाकी पार्ट टाइम जॉब से आप इधर अपने लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन के क्या आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना आसान है। तो उसका भी आंसर वेरी करता है, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम इन विनीपेग और आई फाइंड इट हार्ड टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब एज एन बिगिनर। जब आपके कनेक्शंस नहीं होते इधर, जब आप नए होते हैं, तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। और उसके साथ मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप आते ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी कार ये परचेज़ कर लें। और कार परचेज़ करने के बाद आपके पास ऊबर ईट्स का ऑप्शन आ जाता है, तो आप ऊबर ईट्स कर सकते हैं। उससे आपकी एक जेनेरिक सी एक इनकम बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह मीट कर सकते हैं। इसके अलावा गैस स्टेशन होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, और आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवा सकते हैं आते ही। और उससे आपको ये होगा कि आपकी एक अच्छी इनकम और अच्छा एक सोर्स, कंसिस्टेंट सोर्स मैन जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स अलाउड होते हैं, लेकिन ड्यू टू हैक्टिक स्केड्यूल्स आप 24 आवर्स कंप्लीट काम नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 to 20 आवर्स कर सकते हैं, और उसमें भी जब इनकम आएगी तो वो आपका टैक्सेस के बाद आपको थोड़े टैक्सेस कट जाते हैं, तो आपके इतने एक्सपेंसेस बचते हैं कि आप सिर्फ अपनी लिविंग कॉस्ट ही इधर कवर कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब से
स्कूल की फ्लाइंग की ट्यूशन फीस मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट अ डिग्री प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको ब्रेक भी अलाउड नहीं होती कि जिसमें आपको एक ब्रेक आए और आप पूरा मंथ 2 महीने या 3 महीने आप काम कर सकें फुल टाइम। तो फ्लाइट ट्रेनिंग में ऐसी कोई ब्रेक नहीं आती। तो बी केयरफुल विद दैट और कीप दैट इन योर माइंड कि आपको ब्रेक नहीं मिलेगी। आपने अपने एक्सपेंसेस और अपना ट्यूशन फीस का बैकअप अपने पास रखना है और तब फ्लाइट ट्रेनिंग का सोचना है। I've seen people doing such things, but I don't recommend doing cash jobs or something like that, क्योंकि उससे आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग, स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि इट्स ऑल फ्लाइट ट्रेनिंग वो एक टायरिंग टास्क है और उसमें डिसिप्लिन और आपकी हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये चीज़ें अपने माइंड में रखें और इन चीज़ों को लेके चलें। और मैंने आपको इनकम बता दी है, इससे आप लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो आपको कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जिनको पर्सनलाइज्ड जो है वो गाइड चाहिए पायलट ट्रेनिंग की, या उनको मेरे से पर्सनलाइज्ड बात करनी है, तो मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में या मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मेरा अपॉइंटमेंट सेटिंग का लिंक है, आप उससे मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी जेनेरिक क्वेश्चंस वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, तो वो मैं आंसर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको मेरे से 1 to 1 पर्सनलाइज्ड बात करनी है और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जिसमें कि मैं आपको गाइड करूँ आपके सिनेरियो के हिसाब से, तो आप मुझे वो मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं एंड वी कैन हॉप ऑन अ कॉल, और मैं आपको सारी चीज़ें उस तरह से जो है वो गाइड कर दूंगा। ओके, सो ये था पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम एज वेल। और उनके ऊपर अगर मुझे लगा कि मुझे सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो वो मैं बना दूंगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर informating videos as well. That was it. Thank you so much for tuning in. Allah Hafiz.